थोड़ा फैक्ट थोड़ा फिक्शन में आपका स्वागत है। मैं आयुषी, आपकी दोस्त और इस पॉडकास्ट की होस्ट। यहाँ हम सुनेंगे कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से और करेंगे हमारी थोड़ी उलझी थोड़ी सुलझी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। काफी दिनों से मुझसे लोग पूछ रहे थे कि अगली कहानी कब आ रही है, पर जिंदगी के कुछ मसलों ने मुझे इस तरह से उलझा रखा था कि समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर, बहुत दिनों बाद ही सही आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी। चलिए सुनते हैं एक सुर्ख लाल गुलाब। कमरे से बाहर निकली तो देखा दीदी एक पीली सूती साड़ी पहने मंदिर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। दरवाजे से निकलते हुए उन्होंने मुझे याद दिलाया कि ऑफिस से लौटते वक्त 4-5 गुलाब लेकर आने हैं, पर जब मेड को आते देखा तो उस बात में जोर दिया भगवान को चढ़ाने के लिए। मैंने हाँ में सर हिलाया और मेड को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगी। मैं जानती थी वह क्या बोलना चाहती है। मैं उन बातों को पहले ही अपार्टमेंट की खुसफुस में सुन चुकी हूँ। उन इशारों को देख चुकी हूँ जो दीदी और उनके बालों की तरफ करे जाते हैं। दीदी हम 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं और मैं सबसे छोटी। हम दोनों में 17 साल का अंतर है, इसलिए हमारा रिश्ता बहनों का कम और माँ बेटी का ज़्यादा है। दीदी को बालों में फूल, खासकर लाल गुलाब लगाना हमेशा से बहुत पसंद है। मुझे जब से याद है मैंने हमेशा उसके बालों में एक फूल ज़रूर देखा है। वह अक्सर ही भगवान को चढ़ाने वाले फूलों में से एक फूल अपने लिए चुनकर अलग रख लेती थी। हम भाई बहन मिलकर उसे खूब चिढ़ाते थे कि दीदी तुम्हारी शादी तो ना हम किसी माली से ही कराएंगे। जीजा जी माली नहीं, सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने कभी दीदी के बालों में लगे गुलाब की तरफ खास ध्यान नहीं दिया, पर उसे कभी मना भी नहीं करा। जीजा जी को गुजरे अभी 6 महीने ही हुए हैं। दीदी अब पहले की तरह सजती संवरती तो नहीं, पर बालों में गुलाब लगाना उसे आज भी उतना ही पसंद है। पिछले 15 दिन से दीदी मेरे पास नोएडा में रह रही है और इस अनजान शहर में भी वह हर रोज़ अपने लिए एक गुलाब का इंतज़ाम कर ही लेती थी। कभी अपार्टमेंट के माली से मांगकर तो कभी मंदिर के पुजारी से प्रसाद में। शुरुआत में गुलाब सुबह से शाम तक उसके बालों में ही दिखता था, पर अब इन्हीं खुशबूस और इशारों से बचने के लिए कभी वह उनके पर्स में छुप जाता है तो कभी पल्लू से ढक जाता है। बहुत गुस्सा आता है मुझे, बहुत बुरा लगता है। होते कौन है ये लोग मेरी दीदी के बारे में कुछ भी बोलने वाले? जानते ही क्या है उसके बारे में? और दीदी दीदी क्यों सुन रही है इन बातों को? क्यों कुछ अनजान लोगों की वजह से वह अपनी खुशी छुपा रही है? पर मैं कौन होती हूँ यह सोचने वाली कि दीदी सही कर रही है या गलत, जब मैं खुद उन बातों को अनसुना नहीं कर सकती। अपनी डिग्री, नौकरी और कपड़ों से खुद को बहुत प्रोग्रेसिव दिखाती फिरती हूँ, पर जब ऑफिस से रात को 2 बजे लौटती हूँ तो डर लगता है कोई मिल ना जाए, नहीं तो वही सवाल, वही हिदायतें सुननी पड़ेंगी। पार्टीज़ के लिए तैयार होती हूँ तो सामने वाली मिश्रा आंटी से छुप कर निकलती हूँ कि कहीं वो मुझे क्रॉप टॉप में ना देख लें। या कभी कोई मेल फ्रेंड आता है घर मिलने के लिए तो उसे अपार्टमेंट के गेट तक छोड़ने नहीं जाती। इसीलिए ना, क्योंकि इन लोगों की बातों से डरती हूँ। नहीं चाहती कि ये लोग मेरे बारे में कोई गलत धारणाएं बनाए या मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करें। आज तीसरा दिन था जब दीदी के बालों में मैंने फूल नहीं देखा। दीदी आप सुन रही हो ना? मेरी मेड ने मुझे ज़रा हिलाते हुए पूछा। हाँ हाँ सुन रही हूँ। उसने मुझे फिर से वही सारी बातें बताई जो मैं जानकर अनसुना कर रही थी। लोगों के इशारे, दीदी के बारे में पूछताछ और बिना ही उन्हें जाने वह जो कर रही है उसे सही या गलत ठहरा देना। मेड गई तो मैं भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। आज काम में मन लगाना ज़रा मुश्किल हो रहा था, इसलिए जल्दी ही निकल आई। लौटते वक्त एक सिग्नल पर रुकी तो किस्मत से कुछ बच्चे गुलाब बेचते दिख गए। उन्हें इशारा करके बुलाने ही वाली थी कि मेड और अपार्टमेंट की वही बातें फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी। 3 दिन पहले
गणेश चतुर्थी का वह वाकया मेरी आंखों के सामने आ गया जब हमारे पीछे बैठी कुछ औरतों ने पति, उम्र और गुलाब जैसे शब्द एक ही वाक्य में इस्तेमाल करे। दीदी ने चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने बालों से गुलाब को उतार कर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और मैं बस उन्हें देखती रह गई। दीदी एक फूल ले लो ना, एक बच्चे ने मेरी कार की खिड़की पर खटखटाते हुए कहा और मुझे मेरे मन के शोर से निकालकर बाहर हो रहे शोर में ले आया। देखा तो सिग्नल अब ग्रीन हो चुका था। मैंने जल्दी से खिड़की का कांच नीचे करा, अपने डैशबोर्ड में रखी एक चॉकलेट उसे दी और आगे बढ़ गई। उन फूलों को खरीदना मानो कुछ गलत सा लग रहा था। घर पहुंची तो देखा दीदी रोज की तरह किचन में कुछ बना रही है। उसने मेरी तरफ बिना देखे ही मुझे जल्दी से हाथ धोकर आने को कहा। मैं चुपचाप निकलकर बालकनी में चली गई। 5 मिनट बाद जब दीदी बालकनी में आई तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह क्या छोटी? कुछ नहीं दीदी, बस 4-5 गुलाब के पौधे हैं तुम्हारे लिए।